हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, जो लोग हर समय किसी ना किसी पे जरूरत से ज्यादा अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, वो लोग ये बात ध्यान से सुन लो कि जरूरत से ज्यादा गुस्सा करने से आपकी आईक्यू लेवल कम होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसिंगन की एक रिसर्च के मुताबिक जरूरत से ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगों का ब्रेन का विकास ही नहीं हो पाता। इसीलिए जो जरूरत से ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी आईक्यू लेवल दिन ब दिन कम होती जाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो लोग कम गुस्सा करते हैं, उनकी ब्रेन की पावर दिन ब दिन बढ़ते रहता है। अब ऐसा क्यों होता है और उसके पीछे कौन सा रहस्यमय साइंस छुपा हुआ है, वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसिंगन के साइंटिस्ट ये बताते हैं कि गुस्सा एक इमोशन है जो स्वाभाविक रूप से हम सबको आता है, मगर जो इंसान उस इमोशन पर रिएक्ट करता है, यानी कि अपने गुस्से को बाहर लेकर आता है, वो जाने अनजाने अपने आप का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है। एक्चुअली गुस्से का इमोशनल सिग्नल हमारे ब्रेन से होकर निकलता है। यहाँ पे इस मसल को कहते हैं एमिगडाला, जहाँ से हमारा ब्रेन गुस्से का इमोशन जनरेट करता है, और वहीं से एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल सिग्नल हमारे ब्रेन में से जनरेट होता है, जो हमारी बॉडी को इतना ज्यादा एनर्जाइज कर देता है कि आपके अंदर एक सुपर ह्यूमन जैसी एनर्जी का संचार होने लगता है। मगर जब आप उस एनर्जी को गुस्से के रूप में किसी और इंसान पे चिल्लाकर या हिंसा करके निकालते हो, तब हमारे ब्रेन का एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हमारे ब्रेन में गंदे वाले केमिकल रिलीज करते हैं, जो हमें इमोशनल पेन, दुख, दर्द और अकेलापन महसूस करवाता है। और जब ये एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन का केमिकल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तब वो हमारे ब्रेन की पावर को कम करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शन नहीं बना पाता, और तब हमारी क्रिएटिविटी यानी कि हमारी रचनात्मक शक्ति हम खोने लगते हैं। इसी वजह से भाई, जरूरत से ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगों की ब्रेन पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, जो इवेंचुअली उनके आईक्यू लेवल को भी कम कर देती है, क्योंकि गुस्से की वजह से उनकी ब्रेन कभी भी नए न्यूरल कनेक्शन बना ही नहीं पाती। इसी वजह से आप देखोगे कि आपको गुस्सा करने से पहले भी गंदी वाली फीलिंग्स आती है, और गुस्सा करने के बाद भी आपको वैसे ही सेम गंदी वाली फीलिंग आती रहती है। वहीं अगर हम स्मार्ट और जीनियस लोगों की बात करें, तो गुस्से का इमोशन उनके अंदर भी होता है, और पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्हें भी गुस्सा आता है। मगर एक जीनियस इंसान अपने गुस्से को एक कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो गुस्से की एनर्जी से अपनी ब्रेन की पावर को बढ़ा लेता है, यानी कि वो अपने गुस्से को एक मोटिवेशन में कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली में गुस्सा एक आग की तरह होता है। जैसे आग को अगर हम सही काम में इस्तेमाल करें, तो वो हमारी जिंदगी आसान कर देती है और हमें ढेर सारी एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। मगर जब हम उसी आग को गलत काम में इस्तेमाल करते हैं, तब वही आग करोड़ों लोगों की जिंदगी को भी बर्बाद कर देती है। ठीक उसी तरह गुस्सा हमारे अंदर एक आग की तरह ही होता है, जो हमारे अंदर छुपी हुई क्वालिटी को एम्पलीफाई करके बढ़ा देता है। जैसे कि अगर किसी के अंदर मारपीट और हिंसा के विचार होंगे, तो गुस्सा आने पर उनके वही क्वालिटी, उनके वही विचार एम्पलीफाई होकर बढ़ जाएंगे और वो हिंसक काम करने लगेंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ जिनके अंदर अच्छे विचार और अच्छी क्वालिटी होगी, तो गुस्सा आने पर उनकी वही अच्छी क्वालिटी एम्पलीफाई होकर बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सन 2002 में जब सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू लिया गया था, तब उनसे ये पूछा गया कि क्रिकेट के मैदान में जब बॉलर्स उनका मजाक उड़ाते हैं और उनको गाली भी देते हैं, तब आप उन पे कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? तब सचिन जी ने बहुत ही अद्भुत जवाब बताया। सचिन बताते हैं कि जब मुझे कोई गाली देता है या कोई मेरा मजाक उड़ाता है, तब जाहिर सी बात है कि गुस्सा मुझे भी आता है, मगर मैं अपने गुस्से को किसी और इंसान पे नहीं निकालता। मैं अपने उसी गुस्से की आग को चैनलाइज करता हूँ, और एक वन पॉइंटेड फोकस के साथ मैं उसे क्रिकेट में इस्तेमाल करता हूँ, और उसी गुस्से की आग से मैं ऐसे ऐसे सिक्स लगाता हूँ कि सामने वाले बॉलर की बोलती अपने आप ही बंद हो जाती है। तो भाई, ठीक इसी तरह गुस्सा आपके अंदर पड़ी हुई क्वालिटी को एम्पलीफाई कर देता है। तो भाई मेरे, ठीक यही टेक्निक दुनिया का हर एक महान इंसान अपने जीवन में भी इस्तेमाल करता है।
जिसकी वजह से उनके ब्रेन की एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन कभी कोई गंदे केमिकल रिलीज ही नहीं कर पाता, क्योंकि जीनियस लोग गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि वो गुस्से की एनर्जी को अपनी सफलता पाने में इस्तेमाल करते हैं। वो गुस्से को एक पॉजिटिव मोटिवेशन बना देते हैं, जो उनके ब्रेन को भरपूर मात्रा में शक्ति प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ही उनका ब्रेन वन पॉइंटेड फोकस के साथ काम करने लगता है, जिसकी वजह से ही उनके ब्रेन में नए नए अद्भुत और चमत्कारी न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं, जो उनकी ब्रेन की पावर और उनके आईक्यू लेवल को 10 गुना बढ़ा देती है। इसीलिए भाई आपको ये बात समझनी ही होगी कि गुस्से में बहुत ज्यादा पावर होती है, और वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारे अंदर के सारे डर और सारी कमजोरियों को एक ही झटके में खत्म कर देती है। क्योंकि गुस्से में जो एनर्जी मिलती वो वन पॉइंटेड एनर्जी होती है, जो आपको एक ऐसे जोन में लेकर जाती है जहाँ पे आप अपने माइंड और बॉडी के सारे बाउंडेशन को छोड़कर एक ऐसे सुपर नेचुरल पावर का एहसास कर पाते हो। यानी कि आप एक ऐसे जोन में एंटर कर जाते हो जहाँ पे आपको अपनी असीम शक्तियों का एहसास होता है। तो अगर आपने अपनी उस अद्भुत शक्ति को कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करना सीख लिया, तो आप इस दुनिया में ऐसे ऐसे कारनामे कर जाओगे जो लोग सदियों तक आपको याद रखेंगे। और अगर आपने उसी शक्ति को, उसी एनर्जी को एक डिस्ट्रक्टिव काम में इस्तेमाल कर दिया, तो आप अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर दोगे। क्योंकि भाई आपको ये बात समझनी ही होगी कि लोहा जब गर्म होता है ना, तब उसे काट पाना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए ये दुनिया तुम्हें जिंदगी के हर एक पल गुस्सा दिलाती है, ताकि वो तुम्हें काट सके, तुम्हें बर्बाद कर सके। इसलिए आपको अपने गुस्से को और अपने माइंड को कंट्रोल करने की कला को सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो हमारे अंदर कभी भी ट्रिगर हो सकता है, मगर उस इमोशन पे रिएक्ट करना या नहीं करना वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसका मोबाइल और टैबलेट को हाथ लगाए। अगर गलती से भी किसी इंसान ने उसका मोबाइल इस्तेमाल कर लिया तो वो चिल्लाने लगता है। मगर एक दिन जब राहुल ऑफिस में काम खत्म करके घर वापस आ रहा था, तब रास्ते में कुछ गुंडों ने राहुल को घेर लिया और राहुल के कनपट्टी पे बंदूक रखकर राहुल की सारी कीमती चीजें उन्होंने ले ली। और राहुल ने भी बिना कुछ बोले अपनी सारी कीमती चीजें, मोबाइल से लेकर घड़ी तक सब कुछ उन गुंडों को दे दिया और अपनी जान बचाकर चुपचाप से घर पे लौट आया। अब भाई इस सिचुएशन में राहुल को गुस्सा आने की तो बहुत दूर की बात, राहुल ने वहाँ गुंडों के सामने अपना मुंह तक नहीं खोला। यानी कि भाई यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि हम वहीं पे गुस्सा करते हैं जहाँ पे हमारा जोर चलता है, जहाँ पे हमें ये फील होता है कि गुस्सा करने से हमारा नुकसान होता है, तब हम वहाँ पे गुस्सा नहीं करते। इसीलिए एक सेम इंसान जो घर में एक छोटी सी बात पे भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाता, अब वही इंसान ऑफिस में अपने बॉस के बेवजह के गुस्से को भी चुपचाप से सहन कर लेता है। तो भाई गुस्सा करना या नहीं करना वो हमारी चॉइस है। ये कोई एक्सीडेंटल न्यूरल पैटर्न्स नहीं है जो कंट्रोल नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है भाई, गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसीलिए भाई आपको ये कला सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया ना बहुत ही अजीब है। यहाँ पे आपको हर एक तीसरा इंसान ऐसा मिलेगा जो आपको नीचे गिराना चाहेगा, और आपको नीचे गिराने के लिए वो आपको गुस्सा दिलाएगा, और उनके गुस्सा दिलाने पर आप एक नकलची बंदर की तरह उन्हें कॉपी करने लगते हो, उन पे गुस्सा करने लगते हो, और गुस्से में आप ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठते हो जो जिंदगी में आपको ऐसे नीचे गिरा देती है जहां से आपके लिए अब ऊपर उठना नामुमकिन हो जाता है। आप इतनी बड़ी गलती कर बैठते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब एक शीशे को बनाया जाता है ना, तब वो एक तरल यानी कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि बहुत ही गर्म होता है। अब ऐसी सिचुएशन में उस गर्म लिक्विड में अगर आप एक छोटी सी पानी की बूंद डालोगे ना, तो वो शीशा एक सेकंड में ही चटक जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। ठीक इसी तरह ये दुनिया भी यही चाहती है कि तुम भी गुस्सा करो और सही समय आने पर वो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। इसीलिए भाई अब समझदारी को इस्तेमाल करने की बारी तुम्हारी है। तुम्हें ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि तुम गुस्से में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, या फिर उसी गुस्से को एक पॉजिटिव इमोशन बनाकर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो और इस दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहते हो। तो भाई ये जिंदगी तेरी है, इसीलिए फैसला भी तुझे ही करना पड़ेगा।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।